नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज शुक्रवार को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन भक्त विशेष रूप से माता सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। माता सरस्वती को ज्ञानवाणी, संगीत और विद्या की देवी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सरस्वती के आशीर्वाद के बिना ज्ञान और विद्या की प्राप्ति संभव नहीं है। इसी कारण विद्यार्थी विशेष रूप से बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए धूमधाम से पूजा पाठ करते हैं। तो चलिए आज आप सुनिए बसंत पंचमी की पौराणिक कथा। जब सृष्टि की रचना हुई तब पूरे ब्रह्मांड में हर ओर सन्नाटा छाया हुआ था। चारों ओर केवल शांति ही शांति थी। ऐसे में भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल निकाला और मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस जल का छिड़काव किया। उसी जल से एक दिव्य शक्ति का प्राकट्य हुआ जो आगे चलकर माता सरस्वती के नाम से जानी गई। कथा के अनुसार जब माता सरस्वती ने पहली बार भगवान श्री कृष्ण को देखा तो उनके मन में उन्हें पति रूप में प्राप्त करने के लिए इच्छा उत्पन्न हुई। जब भगवान श्री कृष्ण को माता की इस इच्छा के बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने आदर पूर्वक कहा कि वे राधा जी के प्रति समर्पित हैं, जो माता लक्ष्मी का स्वरूप हैं। इसलिए वे उनकी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने माता सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए उन्हें वरदान दिया कि हर वर्ष उनके प्रकट होने की तिथि यानी माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को उनकी पूजा की जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने माता सरस्वती से यह भी कहा कि उनके आशीर्वाद से आज से लेकर प्रलय तक हर युग में सभी प्राणी उनकी पूजा करेंगे। मनुष्य, देवता, ऋषि मुनि, योगी, नाग, गंधर्व और राक्षस सभी श्रद्धा और भक्ति के साथ 16 प्रकार के पूजा विधानों से माता सरस्वती की आराधना करेंगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं सबसे पहले माता सरस्वती की पूजा की। तभी से माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को माता सरस्वती की विशेष पूजा होने लगी। प्रिय भक्तों, तो यह थी बसंत पंचमी की पौराणिक कथा। अब सुनिए बसंत पंचमी की एक और कथा। सृष्टि के निर्माण के समय भगवान श्री विष्णु के निर्देश अनुसार श्री ब्रह्मा जी ने पृथ्वी लोक में मनुष्य योनि की रचना की। उसके बाद अपनी बनाई हुई सृष्टि को देखने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी एक बार पृथ्वी लोक का चक्कर लगाने निकले। वहां उन्होंने मनुष्य और अन्य जीव जंतुओं को देखा तो वह सभी शांत दिखाई दिए। बोलने की शक्ति उनमें नहीं थी, इसलिए उनके जीवन में किसी तरह की कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही थी। सब कुछ सुना था। ब्रह्मा जी को लगा मानो उनकी रचनाओं में कोई कमी रह गई है। तब उन्होंने अपना कमंडल उठाया और उनमें से थोड़ा दिव्य जल वहां पर छिड़का। तभी वहां पर एक अलौकिक प्रकाश उत्पन्न हुआ और उस अद्भुत दिव्य अलौकिक प्रकाश के बीचों बीच एक चतुर्भुज देवी प्रकट हुई। उन देवी के एक हाथ में वीणा थी और दूसरे हाथ में वर देने की मुद्रा में थी। तीसरे हाथ में पुस्तक और चौथे हाथ में माला थी। देवी ने अपने जन्मदाता श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और वही ब्रह्मा जी की मानस पुत्री सरस्वती जी कहलाई। जब ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती से कहा, देवी, इस संपूर्ण धरती के जीव जंतु केवल इधर उधर चल फिर रहे हैं, उन्हें वाणी तो प्राप्त ही नहीं है, इसलिए वह किसी से किसी प्रकार का कोई संवाद नहीं कर सकते। फलस्वरूप उनका जीवन नीरस हो गया है।
आपको अपनी वीणा के साथ शुरू से इस संसार को वाग शक्ति प्रदान करनी है। उन्हें स्वर देना है ताकि वह आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें, ताकि उन्हें एक दूसरे को समझने में आसानी हो सके। तब पुत्री होने के नाते ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करना देवी सरस्वती जी का परम कर्तव्य था। फिर उन्होंने अपनी वीणा के तारों को हल्के से छेड़ा। उससे जो मधुर ध्वनि उत्पन्न हुई तो सभी मानव जाति और समस्त जीव जंतुओं को मनवांछित वरदान मिल गया। सभी जीव बोलने लगे। वीणा के स्वर ने उन्हें मुखर बना दिया था। यहाँ तक कि नदियाँ, झरने आदि कलकल आवाज करके बहने लगे। हवाएं भी सरसर करके बहने लगी। अब वातावरण में चारों तरफ मानो मधुर संगीत गूंज उठा। इतने दिनों से व्याप्त सूनेपन का आज अंत हो गया था। तब से लोग व्याख्यान और संगीत की देवी के रूप में देवी सरस्वती जी की पूजा अर्चना करने लगे। बसंत पंचमी को सरस्वती जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। एक बार एक छोटे से गांव में एक अनाथ बालक जिसका नाम आरव था, वह उस गांव में रहता था। माता पिता के निधन के बाद उसे गांव के लोग दया से खाना तो दे देते, लेकिन प्यार और अपमान कोई नहीं देता। वह अक्सर गांव के बाहर मंदिर के पास बैठा रहता और जहां पर माँ सरस्वती जी की प्रतिमा ही उसकी एकमात्र सांत्वना थी। हर दिन मंदिर में आकर वह माँ सरस्वती से बात किया करता। कहता, हे माँ, क्या मेरे जीवन में भी कभी उजाला होगा? क्या कभी कोई मुझे भी प्यार करेगा? उसके फटे कपड़े और भूखा चेहरा देखकर भी किसी को उसकी चिंता नहीं होती। एक दिन बसंत पंचमी का दिन था, जब पूरे गांव ने माँ सरस्वती जी की पूजा की। आरव उस दिन भी रोते रोते मंदिर में ही सो गया। उसकी आंखों में आंसू और मन में गहरी पीड़ा थी। उसी रात माँ सरस्वती उसके सपने में आई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, मैंने तेरा दर्द सुना है। ज्ञान और संगीत का वरदान मैं तुझे देती हूँ, जिससे अब तू अपने जीवन को बदल सके। आरव ने सपने में ही माँ सरस्वती के चरणों को स्पर्श किया और कहा, माँ, मुझे बस केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। अगली सुबह उठकर आरव के मन में बहुत सकारात्मक विचार थे। उसके जीवन में बदलाव आने लगे। उसे महसूस हुआ कि उसकी अंगुलियां किसी अदृश्य शक्ति से संगीत के स्वर छेड़ने लगी थी। मंदिर के पुजारी ने उसका यह हुनर देखकर उसे खूब प्रोत्साहित किया और एक टूटी हुई बांसुरी उसे दे दी। आरव ने उसी टूटी हुई बांसुरी पर अभ्यास करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों में उसकी मधुर धुनों ने पूरे गांव का दिल जीत लिया। जो लोग पहले उसे दुत्कारते थे, अब वही उसे सम्मान देने लगे। आरव ने अपनी बांसुरी से गांव के लोगों को प्रेरित करना शुरू किया। वह अपनी धुनों के माध्यम से यह संदेश देता कि दुख और अकेलेपन में भी ज्ञान और संगीत वह शक्ति है जो जीवन बदल सकती है। धीरे धीरे आरव का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। उसे शहर में भी आमंत्रित किया जाने लगा, जहां उसने अपने दर्शन से हजारों लोगों को प्रेरित किया। फिर एक दिन बसंत पंचमी के दिन आरव ने अपनी पहली कमाई से माँ सरस्वती के उसी मंदिर की मरम्मत करवाई, जिसमें अक्सर वह रोता और सोता था और माँ सरस्वती से बात किया करता था। आज वह उनकी मूर्ति के सामने खड़ा होकर बोला, हे माँ, आपका दिया ज्ञान ही मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। तभी माँ सरस्वती जी की प्रतिमा से आवाज आई, पुत्र, जब तुमने कठिनाई में भी आशा और ज्ञान का सहारा लिया, तभी तुम्हारा जीवन सफल हुआ। यही मेरा संदेश है।
हर मनुष्य में ज्ञान और कला की ज्योति है, बस उसे पहचानने भर की देर है। आरव का जीवन हम सभी को संदेश देता है कि चाहे जीवन कितना ही कठिन क्यों ना हो, ज्ञान और आत्मविश्वास की शक्ति से हर दर्द को खुशी में बदल सकता है। माँ सरस्वती की कृपा उनके उन भक्तों पर अवश्य होती है जो खुद पर विश्वास रखते हैं। प्रेम से बोलिए सरस्वती माता की जय, विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल आरवी नई कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।